नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर। दोस्तों अभी बात कर रहे थे गेट्स की, लास्ट वीडियो में बात की है नॉर गेट की और इस वीडियो में बात करते हैं नैंड गेट की। तो नैंड गेट क्या है, उसका क्या एक्सप्रेशन है, क्या आइडिया है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज और कौन कौन से रूल्स वो सेटिस्फाई करता है। आइए जानते हैं सभी कुछ नैंड गेट के बारे में। तो चलिए, जैसा नाम से समझ आता है नैंड यानी कि एंड से आगे लगा है एन और एन लगा है तो मतलब हो गया उल्टा। तो अगर बिल्कुल आसान शब्दों में दोस्तों कहूं तो अगर एंड गेट के बाद आप लगा देते हैं इन्वर्टर नॉट गेट तो यही दोस्तों कहलाता है नैंड गेट। डेफिनेशन एक बार देखिएगा, इट इज सिंपली एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट, सो द आउटपुट विल बी लो इफ एंड ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई। अब देखिए यहाँ पर ट्रुथ टेबल हमारे पास है, एंड इज नथिंग बट ए डॉट बी और उस पर लगा दिया हमने कॉम्प्लीमेंट ताकि रिजल्ट जो है वो जाए उल्टा। और आप देखते हैं एंड क्या करता है, एंड आपको आउटपुट हाई सिर्फ देता है कब, जब दोनों इनपुट आपके होते हैं 1 तो आउटपुट मिलता है 1 और ये करने वाला है उल्टा। तो देखिए टेबल देख के समझ आता है क्या होने वाला है, जब दोनों इनपुट हाई होंगे सिर्फ तभी हमको 0 मिलेगा, बाकी सब केस में मिलने वाला है 1। लेकिन अगेन ये मान के मत चलिए कि सिर्फ बाइनरी इनपुट की बात की जा रही है, अगर उससे ज्यादा इनपुट है तो हम क्या बोल सकते हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन हुआ, नॉर नैंड गेट दोस्तों वो गेट होगा जिसमें आउटपुट आपको लो मिलेगा कब, जब सबके सब इनपुट आपके हाई होंगे, आउटपुट आपको 0 मिलेगा। लो मिलेगा 0 मिलेगा एक ही बात है, जब सारे के सारे इनपुट होंगे 1 वरना रिजल्ट आपको मिलने वाला है 1। तो बहुत ही सिंपल बात है, मेरे ख्याल से याद किया जा सकता है। हाउ यू रिप्रेजेंट इट, तो अगेन एंड गेट और उसके आगे हम लगा देते हैं बबल विच बिहेव्स एज अ नॉट या इन्वर्टर। तो अगेन इट दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट इट, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की। अगेन ये प्रॉपर्टीज वो हैं जो अगर आपको थोड़ा सा आएंगी तो क्वेश्चन सॉल्व करना या स्पीड से सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए पहले कुछ ऑब्जर्वेशन, नैंड अगर 0 के साथ करेंगे तो क्या होगा, तो चलिए इसको करके देखते हैं। नैंड गेट हम बनाते हैं, एक तरफ लेते हैं लेट मी से लॉजिक है और एक तरफ लेते हैं 0, तो आपको क्या मिलने वाला है 8.0 का होल कॉम्प्लीमेंट। नाउ 8.0 विल बी 0 और 0 का दोस्तों करेंगे कॉम्प्लीमेंट तो आपको मिलने वाला है 1। नाउ नैंड विद कॉम्प्लीमेंट, अगर अपने ही कॉम्प्लीमेंट के साथ दोस्तों हम नैंड करें, यानी कि अगर यहाँ पे है ए तो यहाँ लिख देता हूँ ए बार, तो ए डॉट ए बार का कॉम्प्लीमेंट। नाउ ए डॉट ए बार अगेन आपको मिलने वाला है 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1। तो इसका मतलब देखिए ऑब्जर्वेशन, अगर नैंड 0 या अपने ही कॉम्प्लीमेंट के साथ किया जाए तो रिजल्ट दोस्तों मिलता है हमको लॉजिक 1 हमेशा। नैंड अगर सेम के साथ किया जाए तो अगेन यू हैव अ नैंड गेट और दोनों तरफ लिख लेता हूँ ए। नाउ ए डॉट ए का होल बार अगेन ए बार, इट मीन्स अगेन नॉर की तरह ध्यान दीजिए कितनी जबरदस्त बात है। नैंड पे भी दोस्तों अगर दोनों इनपुट 1 है तो ये काम करता है एज अ इन्वर्टर नॉट गेट की तरह, जो भी इनपुट देंगे उसका कॉम्प्लीमेंट आपको आउटपुट पे मिलने वाला है। और लास्ट वन इज नैंड विद 1, तो अगेन यू हैव अ नैंड गेट, एक तरफ इनपुट ए और एक तरफ इनपुट 1। नाउ ए डॉट 1 का कॉम्प्लीमेंट अगेन यू विल गेट ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगेन याद रखिएगा सेम के साथ या 1 के साथ अगर नैंड का इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट देता है वरना देता है 1। देखिए वैसे बाद में मुझे कुछ और प्रॉपर्टीज भी आपको समझानी है, डुअलिटी क्या होती है और भी बहुत सारे आइडियाज हैं, बट नैंड और नॉर दोस्तों ये एक ही बिरादरी के 2 गेट हैं, एक ही परिवार के 2 हिस्से हैं। तो एक मजे की बात क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। तो एक बात ऐसे याद की जा सकती है, क्योंकि इससे पहला जो गेट था, जो नॉर गेट था हमारा, वो आइडेम्पोर्टेंट पे और एसोसिएटिव पे फेल हुआ था और कम्यूटेटिव पे पास हुआ था। तो ये भाई साहब भी वही बिहेवियर शो करने वाले हैं। फिर भी हमारा काम एक बार बताने का, तो देखिए एक बार गौर करते हैं दोबारा। आइडेम्पोर्टेंट की अगर बात करें तो नैंड के केस में अगर दोनों इनपुट में ए रखूं तो क्या आउटपुट भी हमको ए मिलेगा, जी नहीं। ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट आउटपुट हमको मिलता है ए बार, तो आइडेम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई नहीं होती। अगली बात करते हैं दोस्तों एसोसिएटिव की। तो अगेन अगर 3 लॉजिक हमारे पास हैं, ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी, और मैं किस ऑर्डर में ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आजमा के देख लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा ए डॉट बी, या पहले बाहर वाला सॉल्व करते तो देखिए होगा क्या, अगेन डी मॉर्गन्स लॉ। सो ए डॉट बी का बार और एक बार और
प्लस सी बार, और यहाँ दोस्तों क्या मिलेगा ए बार प्लस बी सी डबल बार। एज यू नो डबल बार विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो मेरे ख्याल से उसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको मिलेगा ए डॉट बी प्लस सी बार, और यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों ए बार प्लस बी सी। तो दोस्तों इससे आगे बात करने की जरूरत नहीं, बात समझ आती है कि यहाँ एसोसिएटिविटी फेल हो रही है, यानी कि अगर 3 आपके पास इनपुट्स हैं तो किस ऑर्डर में ऑपरेशन अप्लाई किया जाए इस बात के मायने हैं, चेंज करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। और आखिरी एसोसिएटिविटी कम्यूटेटिवनेस, तो आई थिंक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आइदर यू राइट ए डॉट बी का होल बार और बी डॉट ए का होल बार, अगेन रिजल्ट हमारा चेंज है। तो जैसा मैं बोल रहा था, प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, नैंड की और नॉर की दोनों की होती हैं सेम, और ये भी दोस्तों यूनिवर्सल गेट है, बहुत इंपॉर्टेंस है इस बात की। लेकिन अगेन इस प्रॉपर्टीज पे इस्तेमाल होने वाले क्वेश्चंस की भी बात नहीं करता, बाद में इस पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। लेकिन हाँ, यूनिवर्सल गेट होने का मतलब आप चाहें तो सिर्फ नैंड का इस्तेमाल करके किसी भी गेट को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। खैर, तो अभी के लिए मुझे दीजिए थोड़ा समय, बहुत जल्दी हाजिर हो अगली वीडियो के साथ, और वहां दोस्तों इस परिवार को छोड़ के अगले परिवार की बात करते हैं जो है एक्सॉर और एक्सनॉर। तब तक के लिए धन्यवाद।